वेरी गुड। ठीक, चलिए। तो कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो आपने देखा था कि परमाणु के जो नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग क्यों जी क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं ना। और एटॉमिक रेडियस पे दो बातों का इफेक्ट पड़ता है। एक मैंने बताया था ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। और हमने यहाँ बताया था ENC इंक्रीज करता है तो साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। ये कॉन्सेप्ट दिया था मैंने। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि बढ़ती है तो साइज भी क्या होता है? बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। क्यों? ये देखिए, नंबर ऑफ सेल्स नीचे जाने पर क्या होगा? ज़्यादा सेल्स बनेगी, तो रेडियस भी क्या होगा? ज़्यादा। सीधी सी बात है ना। तो इसमें लिख लीजिए पीरियोडिसिटी इसमें लिखिए when we move left to right in the periodic table, left to right in the periodic table, atomic size of the element or decreases. Atomic size of the element or decreases. क्या मतलब हुआ? जैसे हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो बताइए इसमें साइन कौन सा लगा है? हमने कहा लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटम का साइज डिक्रीज करता है ना। तो साइज इसमें साइन क्या लगेगा? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, और ये हो गया क्या लिख देंगे आप? डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्यों? जी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस बना लीजिए। देखिए कैसे आ सकते हैं? अरेंज these elements into decreasing order of atomic radius। निम्न तत्वों को घटती हुई परमाणु त्रिज्या के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब हमने सीक्वेंस नहीं दिया, अब आपको जानना पड़ेगा कौन लेफ्ट है और कौन राइट। पहली बात ये जान लीजिए। तो सबसे पहले इस रूम में सबसे पहले इधर साइड कौन पड़ेगा? सोडियम पड़ेगा ना, एटॉमिक नंबर 11, राइट जी। फिर कौन पड़ेगा? एटॉमिक नंबर से देखिए, सिलिकॉन 14, ये 15 ना। इसके बाद क्या पड़ेगा बताइए? सिलिकॉन पड़ेगा। फिर क्या पड़ेगा? फास्फोरस। पहले इनको अरेंज कर लीजिए जैसे वो पीरियड में है, राइट। इसके बाद क्या पड़ेगा बताइए? सल्फर पड़ेगा। देन कौन पड़ेगा? क्लोरीन। अब बताइए किस ऑर्डर में इनको अरेंज करना है? डिक्रीजिंग, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज का कौन होगा? सोडियम ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है, राइट। तो साइन क्या लगाएंगे? ये है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। अच्छा पूछिए, आपसे कोई पूछे कि क्यों ऐसा हो रहा है तो क्या जवाब होगा? रीजन क्या है? रीजन से बनाइए। एक अच्छा विद्यार्थी वही है जो टीचर जो पढ़ाए कॉन्सेप्ट समझ करके बात करे, है ना। हमने क्या कहा? आपको दो कॉन्सेप्ट बताए। एक बताया था ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लेफ्ट टू राइट जाने में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? बढ़ता है, इसीलिए साइज घटता है। अब आपको बताना पड़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस
ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है जितनी तेजी से न्यूक्लियस तरफ अट्रैक्ट होंगे वही पावर क्या होती है, ENC। तो आप वैसे भी देखिए डेंसिटी, अगर हम बात करें एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जाती है, डेंसिटी के बराबर मास अपॉन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, राइट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ही हो गया। अच्छा, सेकंड पॉइंट लिखिए जरा, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, top to bottom in the periodic table, atomic size or increases, atomic size or increases, due to principal quantum number or increases। देखिए अब इस पे आप देखिए किस किस टाइप के बना सकते हैं। देखिए हमने लिखा है विच पेयर ऑफ एटम आर लार्जर साइज। अब परमाणुओं का कौन सा जोड़ा है जिसका आकार बड़ा है, लार्जर साइज मीन्स आकार बड़ा है। बी ऑप्शन हम दे दें सीजियम एंड बेरियम, सी ऑप्शन दे दें आयोडीन एंड ब्रोमीन, डी ऑप्शन दे दें कैल्शियम एंड स्टोन्स। देखिए इसी तरह सब मेडिकल नीट में और सब एग्जामों में आ सकते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना होगा, कौन लेफ्ट है और कौन राइट, और कौन सबसे टॉप पे है और कौन सबसे बॉटम। तो बताइए, आप जानते हैं कि एल्कली मेटल में ये तो पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 5, इसका एटॉमिक नंबर 30, इसमें 2 सेल बनेगी और इसमें 3 सेल बनेगी, राइट। और इसका देखिए आयोडीन 53 और 35 ना, इसका देखिए 55 और 56 एटॉमिक नंबर, इसका कितना होता है 53, 35, इसका 20, 38। अब आपको बताइए एटॉमिक नंबर से बताइए सबसे बड़ा साइज का कौन होगा, सीजियम ना, सबसे नीचे होगा, सबसे ज्यादा सेल्स बनेगी, देख रहे हैं ना एटॉमिक नंबर इसका। अच्छा इन दोनों में कहते हैं बड़ा साइज किसका होगा, नहीं आंसर नहीं समझना। लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है ना, सीजियम पहले होगा, उसके जस्ट बाद बेरियम होगा ना। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या करता है, डिक्रीज ना। पहली बात तो हमको यहाँ पेयर सेलेक्ट करना था, तो सेलेक्टेड पेयर हमारा क्या हो गया, सीजियम एंड बेरियम, राइट ना। अगर कह दें अच्छा सबसे स्मॉलर साइज का कौन पेयर होता है, ये है ना। अब देखिए आप कह रहे हैं सीजियम और बेरियम में किसका साइज लार्जर होगा, सीजियम का, क्योंकि सीजियम पहले आता है उसके जस्ट बाद बेरियम। और अभी आपने पढ़ा किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है ना। तो सबसे देखिए ये पेयर क्वेश्चन उतारते जाइए, क्वेश्चन उतारते इसमें मिलेंगे कहीं नहीं आपको। Arrange these atoms into increasing order of their atomic size. Potassium, calcium, sulfur, chlorine, nitrogen। पहले बात यहाँ ध्यान से देखा करो बेटा, किस ऑर्डर में कह रहा है, इंक्रीजिंग, माने जो सबसे छोटा हो पहले लिखेंगे, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, है ना। तो बताइए सबसे छोटा साइज का आपको क्या लगता है, सबसे ऊपर नाइट्रोजन होगा, एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5 बनेगा, 287 होगा, 286 होगा, राइट, 16 होता है, 2882 होगा, 2881 होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 19 होता है ना इसका, 18, ये देखिए 18 हो गया, 19, 20। अब आप समझिए सबसे छोटा तो दिख गया, केवल 2 सेल बना है, बोलो
तो सबसे स्मॉलर साइज में कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। और साइन क्या लगाए? ये ना, नाइट्रोजन साइज लेस देन। आप किससे बताइए? अच्छा बताइए, अब ये दोनों की बारी है, 3 सेल बने हैं ना, लेकिन बताओ इनमें से छोटा साइज का कौन है, सल्फर या क्लोरीन? सल्फर। ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया। 16, 17 इसके जस्ट बाद है, और उसी में आगे जाने में साइज क्या होता है? छोटा, स्मॉलर, है ना। कौन कौन साइज छोटा है? सल्फर क्लोरीन में क्लोरीन का। फिर यहाँ क्या हो जाए? क्लोरीन, देन क्या हो जाएगा? सल्फर। अब देखो एक पे अरेंज हो गए, क्या बाकी है? 2, पोटेशियम और कैल्शियम। ध्यान देना, कौन पहले है कौन बाद में? पोटेशियम पहले, कैल्शियम बाद में। इसका मतलब कैल्शियम छोटा होगा, पोटेशियम बड़ा होगा, राइट ना। तो बताओ फिर किसकी बारी? कैल्शियम। फिर किसकी बारी? पोटेशियम। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। एकदम कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर करते चलो। कौन लेफ्ट है कौन राइट है, पूरा टेबल दिमाग बना रहना चाहिए ना। कौन टॉप पे है कौन बॉटम पे है ना। अभी आपने पढ़ा एटॉमिक रेडियस और उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर, कारक, है ना। अब आप पढ़ने जा रहे हैं दूसरा, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनाता है नीट में, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्याएं, आयनिक त्रिज्या। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेस देन साइन लगाते हैं ना, और उसमें ग्रेटर देन। बना लिया। अब बेटा देखो आयनिक रेडियस क्या होता है। अच्छा पहली बात जानना पड़ेगा कि आयन क्या है। भाई आयन के ही रेडियस को हम क्या कहेंगे? आयनिक रेडियस कहेंगे। अच्छा बताइए आयन बनते कब हैं? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट कर देता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, देने वाला क्या होता है? धनी, लेने वाला क्या होता है? ऋणी ना। इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज, अगर कहते हैं आयन की डिफिनेशन बताओ, पॉजिटिवली चार्ज आयन विच कंटेन आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ना। ऐसे धनावेशित या ऐसे जो है आवेशित आयन जिनके पास या तो धनावेश होगा या तो ऋणावेश, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आयन। अच्छा आयन की त्रिज्याओं को ही हम क्या बोलेंगे? सिंपली अगर बात करें किसी आयन की त्रिज्या ही उसकी क्या है? आयनिक त्रिज्या है ना। अच्छा अब बात यह है कि आयनिक त्रिज्या है तो धनायन की त्रिज्या बड़ी होगी, पॉजिटिव की बड़ी होगी या नेगेटिव की बड़ी होगी? कैसे हम कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करेंगे ना। अच्छा देखो बेटा पहले बात हम समझा दें, जैसे सोडियम परमाणु है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, राइट। यानी 3 सेल बनेगी इसमें। अगर ये सोडियम परमाणु है यानी एक होगा न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस है, मान लीजिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। 2 पहले में 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये रहा 1। अच्छा बताइए हर परमाणु चाहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हम करने लगे अष्टक नियम का पालन और स्टेबल हो जाए, अक्रिय गैसों की तरह बिहेव करें, है ना। तो क्या करता है, अब अक्रिय गैस की तरह बिहेव करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? त्याग देना पड़ेगा। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा, अच्छा अभी तक रेडियस क्या है? न्यूक्लियस के सेंटर से यहाँ तक की दूरी है न्यूक्लियस, इसका रेडियस है। तो बताइए जब ये निकाल देगा इलेक्ट्रॉन तो ये सेल हमारी, ये जो सेल है क्या हो जाएगी? खत्म हो गई। आप देखो ये हो गया, बताओ रेडियस घट गया कि बढ़ गया? घट गया, राइट ना। इसका मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं
ना। तो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो रेडियस क्या, पॉजिटिव आयन बन जाता है। आप पॉजिटिव आयन का जो रेडियस होता है उसके एटम के रेडियस से कम होता है, ठीक है ना। इसका मतलब है Na प्लस आयन इज लेस देन Na, राइट। अच्छा, अब सपोज दैट अगर मान लीजिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक माने जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो जाए, राइट। तो जैसे देखिए अब बहुत ही क्वेश्चन आया हुआ है, Na प्लस मैग्नीशियम डबल प्लस एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस सिलिकॉन 4 प्लस, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। पहले देखिए आप, अभी तक तो हम केवल सेंस इलेक्ट्रॉन निकाल करके आपको समझा रहे थे, लेकिन अब देखिए आप 11 इसका एटॉमिक नंबर 12 13 14, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 10 बचा, क्यों? 12 में से 2 निकाल दिया, यहाँ पे 10 बचा। 13 में से 3 निकाल दिया 10 बचा। 14 में से 4 निकाल दिया 10 बचा। बताइए जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाती है दीज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने की दशा। अब बताइए, अब अगर हम इस तरह से बताते केवल ये कॉन्सेप्ट आपको देते तो पता चला भाई 10-10 है तो ये न्यूक्लियस है, पहले में तो दूसरे में 8, इतनी ही सबका साइज सेम होगा, है ना। लेकिन हम आपको बता दें जैसे अब सोडियम है, इसके न्यूक्लियस में नंबर एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। यानी यही प्रोटॉन की संख्या होती है, यही इलेक्ट्रॉन की संख्या और यही एटॉमिक नंबर, तीनों चीजें सेम होती हैं। इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होगी और इसका जो एटॉमिक वेट होता है 23 होता है। तो 23 में 11 घटा देंगे तो 12 आएगा न्यूट्रॉन। अब आपको पता है कि 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होता है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 8 इलेक्ट्रॉन ये है, ये देखिए। अच्छा, इनकी क्या कंडीशन होगी भाई? मैग्नीशियम की ये किसकी कंडीशन है बताइए? सोडियम की, है ना। सोडियम की कंडीशन है 2 8, ये सोडियम प्लस आयन की कंडीशन है। अच्छा एक बात बताइए, मैग्नीशियम को जब आप बनाएंगे 12 प्रोटॉन, है ना, और 24 इसका होता है तो 12 न्यूट्रॉन, ये हो गया। अब 2 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन तो 10 ही रह गया ना। आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ऐसे ही इसमें एल्युमिनियम को बनाएंगे 13 प्रोटॉन रखेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, राइट। यहाँ 14 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। एक बात बताइए, अगर नाभिक में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ेगी कि घटेगी? अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो नेगेटिव का आकर्षण बल और तेजी से लगाएंगे ना, क्योंकि देखिए यहाँ आप इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, न्यूक्लियस से प्रोटॉन नहीं निकल रहा है, प्रोटॉन उतना ही बना हुआ है ना, 11 इसमें 12 इसमें। देखिए तो जितना ज्यादा प्रोटॉन बढ़ेगा उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो नेगेटिव को और तेजी से अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? हम इलेक्ट्रॉन को निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे तो हमारा ENC बढ़ेगा और रेडियस घट जाएगा। समझ गए? और ENC बढ़ना कह सकते हैं या कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को और तेजी से क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो बताइए जब ऐसा होगा तो रेडियस क्या होगा? छोटा, है ना। इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने की कंडीशन में जिसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका रेडियस छोटा। एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए। अच्छा अब देखिए दूसरा एक और इजी वे में आपको समझाता हूँ। जैसे एक 100 kg का या मान लीजिए 200 kg का आपको एक लोहे की बड़ी रॉड है और उसको जो है 14 आदमी जो है लगे थे और वो 14 आदमी समझ लीजिए 14 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे सर उठा के ढोए जा रहे हैं, लंबी सी रॉड है 200 kg सपोज दैट वेट है ना। फिर 14 आदमी उसको पकड़ के ढोए जा रहे हैं, धीरे से एक आदमी निकल गया तो बताइए इसका तो वजन उतना ही है ना। अब प्रेशर झेलना पड़ेगा 13 को, एक और निकल गया अब 12 को, एक और निकल गया 11 को। इसका मतलब उसका प्रेशर यानी वही प्रेशर ENC है, समझ लो क्या है, यानी निकलने से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाएगा और रेडियस घट जाएगा। समझ गया ना।
अब देखो आपको पता करना है इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन से हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने की कंडीशन में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका रेडियस छोटा है ना। तो बताओ सबसे बड़ा रेडियस इसमें किसका है? सोडियम का। सबसे छोटा रेडियस किसका है? इसका। अगर कोई जवाब पूछे क्या रीजन है इसका साइज सबसे छोटा है, आप बता दो इसमें इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन इसके नाभिक में प्रोटॉन ज्यादा है। जब प्रोटॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षण बल से क्या करेगा? खींचेगा और रेडियस घट जाएगा। या कह दीजिए स्टैंडर्ड लेवल उसमें कह दीजिए कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से ईएनसी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है भाई? प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं ना, उसमें प्रोटॉन तो निकल नहीं रहे हैं, तो प्रोटॉन अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगाएगा इलेक्ट्रॉन में। 10 को ही खींचना है, अब 14 को 10 को खींचना है, 11 को 10 को खींचना है, कौन तेजी से खींच लेगा? 14 वाला, है ना। तो सीधी सी बात है आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने की कंडीशन में, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका रेडियस छोटा है ना। ऐसे आप ऐसे बना लीजिए विशेष नोट, है ना। इन द आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन size R decreases with increasing number of proton in the nucleus। क्या कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ? साइज घटेगा यदि न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने की कंडीशन में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए ना, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफर करे। एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होंगे, उसका साइज छोटा होगा। अब बताइए यहाँ पर ये बहुत बार मेडिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया है, तो बताइए क्या हम यहाँ पे कौन सा साइन लगाएं? किसका साइज सबसे लार्जर है? किसका साइज लार्जर हुआ बेटा? सबसे सोडियम का, है ना। हाँ, एटॉमिक नंबर कम है ना, प्रोटॉन कम है ना, तो कम तेजी से खींचेगा। इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, तेजी से खींचेगा। सबसे छोटा साइज, सबसे बड़ा साइज। कौन सा मतलब कर लीजिए, तो ये साइन लगेगा इसमें और ये होगा हाँ डालो बेटा। हाँ साइंस नहीं, गणित में मैथ नहीं, साइंस। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस खूब अच्छी कर लो, ऑब्जेक्टिव, है ना। कॉन्सेप्ट से ही सारा काम, अगर ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखो मैं दे रहा हूँ, अरेंज दीज आयंस इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस निम्न आयनों को उनकी घटती हुई आयनिक त्रिज्या के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट, आप इंग्लिश जो साइंस ग्रुप के हैं बच्चे, ज़्यादा जो बुक्स है जो है ना, वो सब आगे की सब इंग्लिश में है ना, तो है। हाँ, लेकिन बीएससी में अगर आप इंग्लिश मीडियम में लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं, है ना। समझते जाओ आगे, तो जितनी भी मेडिकल इंजीनियरिंग में सारी बुक्स, अगर मेडिकल सिलेक्शन हो भी गया ना तो सब इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, है ना। अरेंज दीज आयंस इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। बात तो समझ में, अरेंज माने व्यवस्थित करना, है ना। क्या? निम्न आयनों को ना उनकी घटती हुई आयनिक त्रिज्या के क्रम में, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, फिर फोबिया बना लेते हैं। इंग्लिश हिंदी से इजी है ना।
बस टर्मिनोलॉजी टर्म समझ में आ जाए, है ना। इसमें साइंटिफिक, इसमें ग्रामेटिकल तो बहुत ज़्यादा वो होता नहीं है। आप ग्रामेटिकल एरर दिए तब भी लिखते चले जाइए, आपको मतलब क्लियर होना चाहिए क्या कह रहा है ना। जैसे सपोज दैट अब यहाँ पे दे दिया सल्फर 2 माइनस पोटेशियम प्लस कैल्शियम डबल प्लस Cl माइनस और फास्फोरस 3 माइनस। देखिए अब हमने मिक्सअप कर दिया, कॉन्सेप्ट दिया है मैंने आपको। अब देखिए कहीं सारे आयन आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, चेक कर लो। पहले एटॉमिक नंबर बताओ, इसका कितना होता है 16, इसका 19, इसका 20, इसका 17, इसका 15। एटॉमिक नंबर हो गया। अच्छा ध्यान से देखो, 2 माइनस है 16 में 2 और आ गया, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, 16 2 18 इलेक्ट्रॉन, राइट। 19 में 1 निकल गया है, क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। 20 में 2 निकल गया है, कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, राइट। 17 में 1 आ गया 18 इलेक्ट्रॉन, 15 में 3 आ गया 18 इलेक्ट्रॉन। दे ऑल आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गए। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है और आपका क्वेश्चन क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बताइए किसका साइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो सबसे बड़े साइज का हो उसको सबसे पहले लिखना है। क्या कॉन्सेप्ट बताया, जब आयन सब इलेक्ट्रॉनिक हो जाए तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसका रेडियस सबसे छोटा, क्यों? हाँ जिसका हाँ कैल्शियम सबसे छोटा है, तो बताओ सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा होगा ये फास्फोरस। यस, हाँ अब सही कॉन्सेप्ट जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर कम है, इसके नाम न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन है, इसकी बड़ी 15, हाँ 15 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन और 16 प्रोटॉन, 19 प्रोटॉन। तो बताओ क्या होगा, सबसे बड़े साइज का कौन होगा बताओ? डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है तो बताओ T3 माइनस ग्रेटर देन, अब क्या लिखें? अब क्या लिखें? इसके बाद हाँ सल्फर, यस वेरी गुड, सल्फर 2 माइनस, फिर क्या होगा? क्लोरीन 17, क्यों? बस हो गया काम खत्म। बस एक बार कॉन्सेप्ट बना लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने पे जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसकी त्रिज्या छोटी, जिसका परमाणु क्रमांक कम उसकी त्रिज्या बड़ी, तो उसका उल्टा अपोजिट हो गया ना। बताओ फिर क्या लिखें? Cl माइनस, फिर क्या लिखें आप बताओ, अब कौन बड़ा? पोटेशियम का, पोटेशियम, हाँ सबसे छोटा साइज का कौन होगा? कैल्शियम होगा। कैल्शियम, तो बताओ अब क्या होगा? पोटेशियम, फिर क्या होगा? कैल्शियम। ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, क्यों? Arrange these ions into increasing order of ionic radius. अब हमने पीरियड और ग्रुप को मिक्सअप कर दिया है ना। अब आपको दिमाग लगाना होगा, जो बॉटम पे होंगे नीचे होंगे उनका साइज ऑलवेज बड़ा है, राइट, और जो ऊपर होंगे उनका साइज स्मॉलर है। लेकिन इसमें ध्यान देना पड़ेगा कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। पहली बात तो आप जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब पीरियडिक टेबल में क्या है? एबव है ना। तो बताइए इनका मतलब इनका साइज कम से कम इन दोनों से तो छोटा ही होगा, राइट।
अब बात ये है 7, ये देखिए 15 और ये कितना 8, ये 9। अब इन्हीं में से 3 पहले देखना होगा। देखिए 7 3 10 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, राइट। इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन वाले हैं। अब 15 3 ये कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन वाला। और ये 56 होता है एटॉमिक नंबर, 2 निकाल दिया, क्या बचा 54। ये 55 होता है, 1 निकाल दिया 54 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, ऑब्वियस है कि इन तीनों का साइज छोटा है सबसे। डबल सेल बनेंगे 2 8 2 8 2 8 ना। हमने क्या कहा, ये तीनों सेम इलेक्ट्रॉनिक हो गए ना। तो जिसका परमाणु क्रमांक छोटा उसका साइज बड़ा, ठीक है। यानी इन तीनों में तो नाइट्रोजन बड़ा है, फिर ऑक्सीजन बड़ा है, फिर फ्लोरीन बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन हुआ, फ्लोरीन, क्योंकि आपको अरेंज क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में। क्यों, तो बताइए सबसे छोटा साइज पूरे में कौन हुआ, सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का हुआ ना। फ्लोरीन सबसे दाहिने है और सबसे ऊपर है, क्यों, ये देखो सबसे स्मॉलर साइज का फ्लोरीन हुआ, लेस देन। फिर कौन हुआ, 8 एटॉमिक नंबर है ना, ऑक्सीजन हुआ। देन फिर कौन हुआ, नाइट्रोजन हुआ। नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से बड़ा होगा, लेस देन। अब बताओ ये 18 वाला है, फास्फोरस बड़ा होगा ना, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस है ना, इसमें ज्यादा सेल्स बनेंगे। देखो 18 2 8 8 3 सेल बनेगा ना। तो बताओ फिर क्या हो गया, P3-। इतने तो हमने अरेंज कर दिया, खत्म इनकी कहानी। अब बताओ इनमें कौन, दोनों में कौन बड़ा साइज का है, CS होगा, सीजियम। हाँ सीजियम, एटॉमिक नंबर 55 56 है, 56 है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका साइज बड़ा। इसका मतलब किसका नंबर आने वाला है, बेरियम का ना। ये देखिए बेरियम डबल प्लस फिर सीजियम प्लस, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियल। तो बेटा सब क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन में, आप बीएससी में भी सब आते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डअप पर पीरियड टेबल तो है ही है बीएससी में। कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ तुम्हारा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक देखेंगे कौन ऊपर है पीरियड टेबल में, कौन नीचे वालों का साइज ऑब्वियस से बड़ा होगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है ना। और जब नंबर ऑफ सेल्स सेम हो तो देखो किसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है ना, जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा उसका साइज छोटा, राइट ना। हाँ। जैसे आप कह रहे हैं एटॉमिक नंबर छोटा तो उसकी साइज बड़ी, एक मिनट देखो, जैसे इसकी साइज बड़ी हो गई साइज। हाँ अरे अच्छा पहले क्या, वेरी गुड, ठीक है। देखो इसके 9 परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है, फ्लोरीन के न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन, ठीक। अच्छा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो बताओ पहले में 2 और दूसरे में 8, ये कंडीशन होगी ना, 3 3 6 2 8, राइट। 9 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, यहाँ क्या है 7 प्रोटॉन को 10 को खींचना है। तो कौन तेजी से खींचेगा, 9 प्रोटॉन रहेगा तब जल्दी खींचेगा कि 7 प्रोटॉन, 9 वाला, यानी तेजी से खींचेगा ना। यानी यहाँ ENC क्या होगा ज्यादा, क्यों, प्रोटॉन का आकर्षण बल ही बाहरी कक्षा ENC होता है। जब इसमें प्रोटॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी ओर क्या करेंगे, खींचेंगे, तो उसका साइज क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट ना। इसीलिए देखो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। अच्छा इसमें देखो 8 प्रोटॉन 10 को खींच रहे हैं,
बोलो, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा ना, आकर्षण बल कम लगाएगा इसकी तुलना में ना, कम प्रोटॉन है। इसके बाद इसका नंबर आया। फिर नहीं, देखो 7 को 10 को खींचना है, क्या 7 तेजी से खींच पाएंगे 10 को? नहीं, तो आकर्षण बल कम होगा तो रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा ना, इसलिए अब किसका नंबर आया, इसका। और यहाँ तो बात है, यहाँ तो आपका वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बदल गया। ये सब 8 8 10 10 वाले हैं, ये 18 वाला है, 3 सेल बनेंगे। इसके बाद इसका हो गया। अब ये दोनों बच्चे थे। अब आप जानते हैं बाएं से दाएं जा रहे हैं, चाहे एटॉमिक रेडियस हो या आयनिक रेडियस हो, डिक्रीज करता है ना। ये देखिए 56, ये एटॉमिक नंबर, इसमें 56 प्रोटॉन होंगे, इसमें 55। तो कौन तेजी से खींचेगा, यानी कहने मतलब कॉन्सेप्ट तो वही है ना, जैसे प्रोटॉन ज्यादा आकर्षण बल ज्यादा, आकर्षण बल ज्यादा त्रिज्या छोटी, है ना, समझ गए? हाँ, ये उतार लिया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनन विभव। आयनन विभव आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। इस बात को पहले समझ लीजिए, आयनन विभव है क्या। जैसे सपोज दैट ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में भरे हैं ना, और पहले में 2 है, दूसरे में सपोज दैट 8, ये हुआ, तीसरे में क्या हुआ, 1 हुआ। देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाता है, आप जान चुके हैं ना, इसी को एनसी कहते हैं, राइट। अब इलेक्ट्रॉन को एक आइसोलेटेड परमाणु पड़ा हुआ है, अलग से आइसोलेटेड सिस्टम है ना, अलग से परमाणु है ये। मान लीजिए कि हमने ये किसके परमाणु का संरचना बनाई है, सोडियम के। इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम कहते हैं आयनन। छोड़ा है क्या, कोई प्रोग्राम में क्या आ गया है? अच्छा, साइन कर दो बेटा, साइन कर दो। ये एनडीए सीडीएस इसमें लिखा हुआ, एनडीए सीडीएस लिखा है। देखो बेटा, अब देखिए ये प्रोटॉन इस पर आकर्षण बल लगाया हुआ है, राइट। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्यों? अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में टहल रहा है, घूम रहा है, तो वो उसकी एनर्जी होगी कोई ना। अब उससे आप बाहर निकालना चाहते हैं तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी ना। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी एक तरीके से कह लीजिए, आयन बनाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, सिंपल भाषा में बात करें तो आयनन, यानी आयन बनाने के लिए विभव माने एनर्जी, पोटेंशियल, है ना। जो आयन बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। पहली बात जान लीजिए ना। हाँ, आयन बनाने, अब ये निकलेगा तो क्या बनेगा बताओ, ये पॉजिटिव आयन बनेगा ना, है ना। अच्छा, यदि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, अब देखिए अभी इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने में ऊर्जा दूसरी है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने में जितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, क्योंकि माइनस में, जैसे आप समझिए ये माइनस है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को आप इसमें डालना चाहते हैं, ये माइनस है, ये माइनस है, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, एनर्जी वेस्ट जाएगी। उसी एनर्जी जितना रिमूव वेस्ट जाएगी, है ना, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड अलग पड़ा हुआ गैसीय परमाणु है कोई, उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल देने में जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम कहते हैं आयनन विभव। अच्छा,
अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इसे कहेंगे प्रथम आयनन विभव। देखिए बुक में लिखा रहता है ना, प्रथम आयनन विभव, ठीक है। अच्छा, ये आप कह सकते हैं IE1, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, है ना, प्रथम आयनन विभव। अच्छा बताइए, अब आप खुद कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिएगा और इसके बाद बताइएगा। अगर ये निकाल दिया, प्रथम आयनन विभव हो गया, अब ये फोर्स तो स्टेबल हो गया है ना, 2-8 कॉन्फिगरेशन हो गया है ना। अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो पहले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऊर्जा लगेगी या कम? फिर से सोचो, अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और करीब आ रहे हैं और ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से ये बढ़ गए, साइज छोटा हो गया है, ज्यादा लगेगा, ये और तेजी से खींचा होगा इलेक्ट्रॉन की नहीं, इसका मतलब IE2। अच्छा बताओ, अब दूसरा भी मान लीजिए निकल गया। अच्छा बताओ, तीसरा निकालना है। अच्छा, यहाँ से प्रोटॉन तो नहीं निकल रहा है ना, ये तो उतना ही बना हुआ है, तो प्रोटॉन और ज्यादा ENC बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन अभी आपने पढ़ा ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, CNC बढ़ता है, रेडियस घटता है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो और रेडियस छोटा हो गया, और रेडियस छोटा हो गया तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स और काम करेगा, है ना। आप ये देखो IE3, तृतीय आयनन विभव, है ना। अच्छा बताइए, हर अगले आयनन विभव का मान पहले की तुलना में ज्यादा होगा ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने से साइज घटता है ना, और घटता है तो न्यूक्लियस के करीब आता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, है ना। जैसे अगर हमको कोई तेजी से खींचा हो अपनी ओर और हमसे कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि हमसे इलेक्ट्रॉन निकलने वाला, हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींचा है कोई, क्या हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे? नहीं, है ना। वही चीज है, इलेक्ट्रॉन निकलने से साइज घटता है, जब साइज घटता है तो न्यूक्लियस के करीब आता है ऑर्बिट उसकी ना, तो फिर जब न्यूक्लियस के करीब होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाभिक का बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो आप एक जनरल कॉन्सेप्ट ये बना सकते हैं, IN+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IN, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। जैसे n, अब n बराबर 1 ले लिया, 1 + 1 2, I2 इज ग्रेटर देन I1, राइट। अच्छा, यहाँ n बराबर 2 ले लिया तो I3 इज ग्रेटर देन I2। तृतीय आयनन विभव का मान द्वितीय से ज्यादा, द्वितीय आयनन विभव का मान प्रथम से ज्यादा, बात समझ रहे हैं ना। क्यों? और बताओ, यहाँ 3 ले लें, I4 का मान I3 से ज्यादा, यानी हर अगले आयनन विभव का मान पिछले की तुलना में ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी निकालने के लिए, है ना। फोर्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, त्रिज्या घटती जाएगी उसकी ना, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी ऑब्वियसली ना। पहले की अपेक्षा तीसरे में ज्यादा और बहुत ज्यादा होगा, IE3 का मान IE1 से बहुत ज्यादा होगा, और IE इससे ज्यादा तो यही हो जाएगा IE2 का मान। देखा ना कि जैसे इलेक्ट्रॉन के निकलने से कैसे सेल, जैसे कभी कभी सेल खत्म हो जाता है, या कभी कभी सेल अगर बना भी रहता है तो प्रोटॉन तो निकलता नहीं है, ENC बढ़ जाता है, रेडियस घटता है। रेडियस जब घटेगा तो डेड श्योर है कि उसका इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, राइट। तो ये पहली बात। तो आयनन विभव क्या है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आइसोलेटेड गैसीय सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो होता है आयनन विभव, है ना। अब बात है पीरियोडिसिटी कैसे होती है। पीरियोडिसिटी का मतलब पीरियड और ग्रुप में क्या परिवर्तन होता है ना। तो बताइए, इन द पीरियड, अच्छा बताओ, पीरियड में हमने क्या बताया? लेफ्ट टू राइट जाते हैं, है ना। अच्छा आप बताइए कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? पढ़ चुके हैं आप, घटता है कि बढ़ता है? घटता है। वेरी गुड। जब साइज घटेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, आयनन विभव बढ़ेगा। क्यों? सीधी सी बात है, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन पोटेंशियल आर इंक्रीजेज। क्यों? बिकॉज साइज डिक्रीजेज। जब साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में डेढ़ से होने की ज्यादा ऊर्जा लगेगी, राइट ना। तो बताइए, अब इसमें लिख लीजिए, इसमें अपवाद भी है, अभी मैं लिखवाऊंगा। देखिए, इन द पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल
या आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी आर इंक्रीजेज and top to bottom ionization energy are decreases. एक बात बताइए, सीधी सी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है। अच्छा बताओ, सीधी सी बात है, साइज यदि बढ़ रहा है तो बताओ इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाए तो आसानी से थोड़ा सा एनर्जी दे दो निकल के बाहर, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है नीचे जाने पे ना। अच्छा बताओ, इधर लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, साइज घट रहा है, न्यूक्लियस के करीब आ रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, सीधी सी बात। बट एक्सेप्शन इज दैट, एक्सेप्शन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक्सेप्शन माने क्या होता है, अपवाद, है ना। अपवाद क्या है, अब सोचिए कि जब हम ऐसे, हमने कहा कि लेफ्ट टू राइट, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन। अब अगर इस तरह पहला कॉन्सेप्ट बनाए इंक्रीज करता है तो साइन सबका ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे दो जगह अपवाद हैं, बेरिलियम, बोरान में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। क्यों? आधे भरे हुए, आपने पढ़ा होगा कि जब आगवा का नियम पढ़ रहे होंगे, आधे भरे हुए कक्षक एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और एग्जैक्टली फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन अदर कंडीशन पार्शियल ऑर्बिटल। हाँ, जिनके कोष पूरी तरह भरे होते हैं वो बहुत अस्थायी होते हैं, और अस्थायी चीज से इलेक्ट्रॉन को निकालने में डेड से हो रही ऊर्जा ज्यादा लगेगी, क्योंकि अपना अस्थायित्व खोना नहीं चाहेगा कोई, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक्सेप्शन है, यहाँ साइन बदलना पड़ेगा। नाइट्रोजन का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, बेरिलियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोरान से ज्यादा। अब क्यों? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 7, ये देखिए 7 एटॉमिक नंबर होता है, ये करते हैं आप, तो आप देख रहे हैं s इसका पूरा भरा है, p एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, ये देखो। और आप गुंड का नियम पढ़े होंगे, जब तक सभी में एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता जोड़ा बनना स्टार्ट नहीं होता ना। अब आप देखिए ये क्या है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है ना, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अच्छा, मोर स्टेबल। देखिए अब यही हम ऑक्सीजन का कर दें 8, और क्या होगा 1s2 2s2 2p4, इसी में तो जाएगा 6 होता है पीक कैपेसिटी। तो बताओ इसकी क्या कंडीशन बनी, यस में 2 आउटर 2 ऑर्बिटल ले लें, पी में 4 है, पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा ने पेयर बना दिया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कहते हैं पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल ना, लेस स्टेबल। क्या होता है ये? कम अस्थायी होता है ना, यानी नाइट्रोजन की कक्षा इससे ज्यादा अस्थायी है, राइट। अच्छा बताओ, अस्थायी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या लगेगी? ज्यादा ऊर्जा लगेगी, है ना। इसीलिए नाइट्रोजन का आयन विभव ऑक्सीजन से बढ़ जाता है, जबकि होना क्या चाहिए था, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था, नाइट्रोजन का कम होना चाहिए था, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयन विभव बढ़ता है ना। इसका मतलब अब यहाँ हमको साइन बदलना पड़ेगा, ये बात समझ में आई? एक यहाँ साइन बदलना पड़ेगा, एक यहाँ साइन बदलना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, बेरिलियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, बेरिलियम का 4 होता है, 1s2 2s2, बोरान का 5 होता है, 1s2
2s2 2p1। अब बताइए इसके दोनों सेल कंप्लीट भरे हैं, ये देखिए कंप्लीट फिल्ड, क्यों कंप्लीट फिल्ड ऑर्बिटल। और ये क्या हो गया, 2s तो भरा है लेकिन 2p में केवल एक है पार्शियल फिल्ड है। क्या है बताइए, आंशिक रूप से भरा हुआ। पार्शियल फील्ड वाले पार्शियल फील्ड। तो बताओ कौन मोर स्टेबल कंडीशन है। अच्छा बताइए, जब हम खा पी करके पूरी तरह सेटिस्फाई हैं, संतृप्त हैं, तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कि हम भूखे हैं तो, है ना। इसका मतलब बेरिलियम में जब दोनों इलेक्ट्रॉन अपने जितना इनकी कैपेसिटी भरे हैं, ये ऑर्बिटल मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू बोरान ना। और आपको पता है कि अस्थायी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी कंपेयर पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल से ना। तो दो जगह अपवाद आ गए, एक यहाँ बेरिलियम का आनंद विभव बोरान से ज्यादा, इधर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन विभव ऑक्सीजन से ज्यादा, बाकी क्रम सेम है। बना लीजिए जरा। तो अगर कहते हैं कि क्यों आयन विभव के ट्रेंड का फॉलो नहीं करते बेरिलियम और नाइट्रोजन, यहाँ साइन क्यों बदल जाता है, तो बता दीजिए। बेरिलियम की जो ऑर्बिटल है फुल फील्ड ऑर्बिटल है ना, अस्थायी कक्षा है कंपेयर टू बोरान, और अस्थायी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, इसीलिए बेरिलियम का आयन विभव बोरान से ज्यादा होता है। लेकिन जनरल ट्रेंड क्या है, क्योंकि साइज घटता है तो आयन विभव ज्यादा होना चाहिए था ना, लेकिन यही अपवाद है ना, कि क्योंकि अस्थायी कक्षा है बोरान के कंपेयर में ज्यादा ऊर्जा लगती है निकालने के लिए। Which element have higher ionization potential? A. Nitrogen, B. Phosphorus, C. Calcium, D. Chlorine। बताओ बेटा किसका आनंद विभव सबसे ज्यादा है। हमने आनंद विभव के कॉन्सेप्ट बताया, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल आनंद विभव आर इंक्रीजेस। क्यों, आयन से पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम क्या करता है, डिक्रीज, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। राइट ना, नहीं फिर से सोचो हाइयर आयन सबसे ज्यादा किसका है। पहली बात तो जो सबसे ज्यादा उसका होगा जो सबसे दाहिने होगा और सबसे ऊपर होगा। बताओ सबसे दाहिने और ऊपर कौन है। अरे भाई ये दोनों एक लाइन के हैं, नाइट्रोजन बाद ऑक्सीजन है, फिर क्लोरीन ऑक्सीजन हमने दिया नहीं। अगर ये ऑक्सीजन दिया हो तो किसका ज्यादा होता, बहुत है इन दोनों में। अच्छा नाइट्रोजन के नीचे क्या है, फास्फोरस है, राइट, और सबसे इधर है कैल्शियम, इधर होगा ना। सबसे कम आयन विभव तो किसका होगा, कैल्शियम का ना, सबसे कम। और सबसे हाई किसका होगा, इधर वाले बाएं दाएं बढ़ता है ना आयन विभव, और इसका साइज भी छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी ना। तो सबसे बताइए सबसे ज्यादा कौन होगा, किसका आयन पोटेंशियल होगा, क्लोरीन का। अच्छे से कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो। अपवाद जहाँ है वहीं ध्यान देना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों देता तो किसका ज्यादा हो जाता, नाइट्रोजन का, है ना।
which pair of atoms have lower ionization potential? कौन से जोड़े का आयनन विभव कम है? बताओ बेटा, इस जोड़े में सेलेक्ट करो किसका आयनन विभव लोअर है, कम है। सोडियम पोटेशियम, फ्लोरीन क्लोरीन, नाइट्रोजन आर्सेन, सीजियम बेरियम। क्या कॉन्सेप्ट बताया? सबसे कम पूछ रहा हूँ मैं। सबसे कम आयनन विभव लोवेस्ट, देखो लोअर आयनन पोटेंशियल किसका होगा? फर्स्ट वाला। नहीं बेटा, ये तो ऊपर है ना। पीरियड टेबल की पोजीशन अभी तुम्हें क्लियर नहीं हुई। सोडियम के नीचे पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम। सीजियम सबसे नीचे है। जिसका सबसे नीचे होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम, उसी का तो होगा, क्योंकि साइज बड़ा होगा तो नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। आप बताओ। सीजियम के जस्ट बाद बेरियम है, इसका भी साइज लगभग बराबर ही है। तो जो सबसे नीचे वाले वही तो सेलेक्ट करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ना। अच्छा, सबसे ज्यादा किसका होता? नाइट्रोजन ऑप्शन, क्योंकि देखो इसका साइज बड़ा होता है, सेम पीरियड का है नहीं, एक की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है ना। फ्लोरीन ऊपर है, फ्लोरीन नीचे, इसका कम हो जाता है। फ्लोरीन का तो हाई है सबसे, लेकिन बट इसका कम हो जाता है। ये दोनों अगल बगल के हैं, दोनों सेम पीरियड के हैं, है ना। इसका ज्यादा होता है। तो सबसे कम पूछा था मैंने सीजियम और, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिर क्लास लगेगी तो मैं लूँगा। मेरी दिवाली बाद, है ना। कोई तुम्हें परेशानी हो तो मेरा नंबर सेव कर लो, भेजना, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर होता है तो उसको जो है भेज